इससे ना दो सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको, एक नहीं दो। एक तो पहला कि आप मैच्योर हो तो कौन सा स्टेप में हो मैच्योरिटी के, और दूसरा कि प्यार के थ्री स्टेज होते हैं। ठीक है, नहीं पता तो मालूम हो जाएगा भाई, अब भी बस कुछ सेकंड में मालूम हो जाएगा। उससे पहले ठीक से बैठा तो यार पैर दुख गई मेरी ऐसे बैठे बैठे। हाँ, अब ठीक है। तो भाई देखो, पहला स्टेप तुम्हारा प्यार का होता है जो स्कूल और कॉलेज टाइम में होता है। ठीक है, जो तुम स्कूल और टाइम से निकल जाते हो, जब कॉलेज टाइम में आते हो, ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उससे प्यार था। पर कुछ साल रहे उसके साथ, 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल रहे, उससे उसके साथ तुमने टाइम स्पेंड करा, उसके साथ बहुत मेमोरी बनाई। ठीक है, और वो आज भी तुम्हें याद है। ठीक है, अच्छे से याद है, एकदम विजुअलाइज होता है, जो तुम देखना चाहते हो ना वो महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी प्यार ही था। पर अब भी उसका नाम यार अट्रैक्शन दे देते हो। ठीक है, जिसमें मेच्योरिटी हमें नहीं होती, जिसकी वजह से हम आज उसका नाम अट्रैक्शन दे देते हैं कि भाई अट्रैक्शन था ये सिर्फ। ठीक है, ये प्यार वार नहीं था। पर ये पहला स्टेप था कि जब तुम्हें मेच्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ये होता है कि तुम सेकंड प्यार होता है। ये तब होता है जब तुम कॉलेज लाइफ से बाहर निकल चुके होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हो। और ये ना, मतलब ऐसा कहो कि 22 के बाद होती है, 22 से लेके जो भी उसके बाद जो तुम्हें प्यार होता है ना किसी से, ठीक है, तो वो प्यार होने के बाद कुछ साल रिश्ते में रहते हो, चाहे 6 महीने हो, साल भर हो, 2 साल हो, 3 साल हो, रहते हो। उसके बाद ब्रेकअप होता है ना, तुम्हें अटैचमेंट हो जाती है बहुत भयंकर रूप से उससे। ठीक है, तब जाके ब्रेकअप होता है, तो तुम्हें सारी दर्द, फील, पेन, हर्ट, घोस्टिंग पोस्टिंग, मतलब सारी चीजें जब समझ में आ जाती है ना, मैनिपुलेटिंग समझ में आ जाती है ना, तुझे ये समझ में आ जाती है ना कि क्या क्या प्लान चलता है, कैसे किया जाता है, क्या मेरे साथ हुआ, क्या मैंने करा। तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाती है ना, एवरीथिंग, सारी छोटी छोटी पेन समझ में आ जाती है, हर्ट समझ में आ जाती है कि कैसे करने से हर्ट होता है, कैसे करने से किसी को घोस्ट कर सकते हैं, कैसे इफेक्ट होता है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और तब ब्रेकअप हो गया ना भाई, ठीक है, तब तुम एक ऐसे मैच्योर इंसान हो जाते हो जो ये फेजेस ना एक लड़का को मर्द बना देता है सीधा। सेकेंड स्टेप ये होता है कि तुम अब मैच्योर हो चुके हो, तुम एक मर्द वाले रास्ते पे जा चुके हो। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप होता है भाई, थर्ड फेजेस होता है जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट बीच में ऐसे लव से यार किसी से बात करोगे, ऐसी कोई वाली फीलिंग वाइब नहीं होगी। ठीक है, 5 6 4 जैसा होता है ना, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। थर्ड फेजेस होगा जो एकदम जिससे शादी करोगे, मैरिज करोगे, आपके बच्चे होंगे जिससे आप प्यार करोगे, एक रिलेशन निभाओगे बेटा वाला, एक पत्नी के साथ आप खुद से ज्यादा प्यार, एक पति वाला रोल करोगे, एक फादर वाला एक रिश्ते में रोल करोगे आप। जिम्मेदारी, सबसे पहले एक चीज कहूँ एक लाइन में, तो जिम्मेदारी समझ जाओगे कि जिम्मेदारी क्या होता है। ठीक है, जिम्मेदारी संभाल रहे होते हो उस समय, तब जाके थर्ड फेजेस होगी तुम्हारी ये। और तो बताना कि फर्स्ट फेजेस में हो आप, सेकेंड फेजेस में हो, या थर्ड फेजेस में हो। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने ज्यादा मेच्योर हो। ठीक है, तो मुझे बताओ यार कमेंट करके कि आप कौन से फेजेस में हो, इस 3 फेजेस में से। ठीक है, और आपकी उम्र कितनी है ये भी मुझे बताना। और अच्छा लगा वीडियो तो अपने भाई को प्यार देना, और हाँ, अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखते रहना, खुद का फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, और सीखते रहना है। फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।